लेना पड़ जाता है। जैसे ही जैन मंदिर में प्रवेश किया, जैन मंदिर में पहुंचे, परमात्मा की प्रतिमा को देखा और प्रतिमा को देख करके हमारे हरिभद्र श्री क्या बोल रहे हैं, अरे आप तो प्रतिदिन मिष्ठाई मेवा मिठाई खाते हैं, इसीलिए आपका शरीर क्या है, हृष्ट पुष्ट नजर आ रहा है। प्रभु की प्रतिमा को देख करके इस प्रकार प्रभु की प्रतिमा की मजाक कर रहे हैं। हरिभद्र सूर्य इस प्रकार से मजाक करते हुए वहां से निकल जाते हैं और निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मन में एक विचार आया, मेरे जैसा पूरे संसार में कोई ज्ञानी नहीं, मेरा जैसा संसार में कोई वादी नहीं, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है कि यदि मैं किसी के वचन मुझे समझ में नहीं आए, उसका अर्थ नहीं कर पाऊं, तो उसी दिन से मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। देखो कितनी सुंदर प्रतिज्ञा। कहा जाता है कि कम्मे सुरा और धम्मे सुरा, महापुरुष ऐसे होते हैं, कर्म में भी सुरवीर होते हैं और धर्म में भी सुरवीर होते हैं। हरिभद्र सूरी आगे बढ़ते जा रहे हैं, पालकी में बैठ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए अचानक सुंदर सी गाथा की आवाज सुनाई दी। मधुर मधुर आवाज कानों में जा रही है। विचार किया, चिंतन किया, मैं तो 14 विद्याओं में पारंगत हूँ, लेकिन इस गाथा का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चक्की दुर्गम हरिपणगम गाथा चल रही थी, लेकिन हरिभद्र सूरी के समझ में नहीं आ रहा। विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मन में सोच रहे थे, आज तक कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं रहा जो मेरी समझ से बाहर हो, लेकिन आज मुझे इस गाथा का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अभिमान अहंकार बढ़ता जा रहा है। पहुंचे जहां साध्वी जी की आवाज आ रही थी, धर्म स्थान की ओर पहुंचे और धर्म स्थान की ओर पहुंच करके साध्वी जी से निवेदन किया, गुरु मां मुझे इस गाथा का अर्थ समझ में नहीं आया, आप कृपा करके मुझे इस गाथा का अर्थ समझाइए। वहां पर विराजित थे महत्रा याकिनी साध्वी जी। उन्होंने उनके चेहरे पर देखा, भावी भविष्य को देखा, विचार किया ये कोई होनहार व्यक्तित्व है। तुरंत उन्होंने कहा कि कल मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पधारने वाले हैं, इस गाथा का अर्थ आपको वो आचार्य भगवान इस गाथा का अर्थ और उसका मर्म समझाएगा। हरिभद्र सूरी विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा दिन उदित होता है और आचार्य भगवान का पदार्पण होता है। याकिनी साध्वी जी हरिभद्र ब्राह्मण के साथ कहा जा रहे हैं आचार्य भगवान के पास पहुंच गए। जैसे ही आचार्य भगवान के पास पहुंचे और आचार्य भगवान से इस गाथा का अर्थ पूछा, आचार्य भगवंत ने मर्म सहित उस गाथा का अर्थ बताया। जैसे ही गाथा का अर्थ बताया, हरिभद्र सूरी ने उनसे निवेदन किया, अब मैं गाथा का अर्थ मुझे समझ में आ गया है, अब मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे आपके चरणों में अपना स्थान दे दो, मैं आपका शिष्य बनूंगा। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा, कैसी सुंदर प्रतिज्ञा कीजिए, कैसी सुंदर प्रतिज्ञा कीजिए। हमारा सफर गुरु जी हमारो अंतर्नाथ, गुरु जी हमारो अंतर्नाथ, हमें आपको आशीर्वाद, हमारो अंतर्नाथ, हमें आपको आशीर्वाद, हमारो अंतर्नाथ, हमें आपको आशीर्वाद। बोले जिन शासन देव की जय।
भाग्यशालियों, अभी हम सुन रहे थे अहम से व्यक्ति का विकास होता है या विकास अवरुद्ध होता है। जब हमने सुना जब तक अहम रहता है तब तक अहम की उपासना जीव कर नहीं सकता है। हमारे हरिभद्रेश्वरी महाराजा कहाँ पहुंचे हैं? आचार्य भगवान के पास पहुंचे हैं और आचार्य भगवान भी निरीक्षण कर रहे हैं, उनके चेहरे को देख रहे हैं। आकृति गुणान कथयति, आकृति गुणों को प्रकट कर देती है। देखा, चेहरे को पढ़ा, भविष्य को देखा और आचार्य महाराज देखने के बाद लगा कि इनमें पात्रता है। महापुरुष उपदेश उन्हीं को देते हैं जो पात्र है। पात्र नहीं है तो उपदेश भी नहीं मिलता है। चार चीज रहती है, पात्र नहीं हो तो उपदेश नहीं देता है, पात्र बनने की योग्यता नहीं हो तो भी उपदेश नहीं देते हैं, पात्र बनने के भाव नहीं हो तो भी उपदेश नहीं देते हैं, और स्वयं अपात्र हो उसके बाद भी अपने आप को पात्रता का एक दावा करते हैं, उनको भी महापुरुष क्या नहीं देते हैं? उपदेश नहीं देते हैं। भाग्यशालियों, ये उपदेश देना और उपदेश लेना एक साधारण चीज नहीं, क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि यदि मान लो रेत को पील रहा है व्यक्ति, लेकिन तेल निकालने के लिए, लेकिन तेल नहीं निकल रहा है, क्या होगा? रेत में तेल दिया है, मात्रा ही नहीं है। पानी का विलोडन कर रहे हैं और पानी में से मक्खन नहीं निकल रहा है, कारण क्या? पानी में मक्खन है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? बंजर भूमि में किसान बीज का वपन कर रहा हो, करेगा या नहीं करेगा? यदि करेगा तो फल नहीं मिल सकता है, कारण बंजर भूमि में वैसी योग्यता ही नहीं है, वैसी पात्रता ही नहीं है कि फल दे सके। कोई व्यक्ति मर गया है और मृत आत्मा को क्या डॉक्टर कभी दवा देगा? क्योंकि उसमें वैसी योग्यता ही नहीं है कि ठीक हो सके। ठीक इसी प्रकार महापुरुष हमेशा उपदेश देते हैं, पात्र अपात्र को कभी दे नहीं सकते हैं। भाग्यशालियों, पात्रता का विकास करने के लिए स्वयं को स्वयं का ही क्या करना पड़ेगा? निरीक्षण करना पड़ेगा, स्वयं का ही परिवर्तन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति दूसरों का परिवर्तन करता है लेकिन स्वयं का परिवर्तन, और जब तक स्वयं का परिवर्तन नहीं होगा तब तक आत्मा का परिवर्तन कभी हो नहीं सकता है। यहाँ हमारे हरिभद्रेश्वरी महाराजा